सो हाय एवरीवन, दिस इज़ द सिक्स्थ वीडियो ऑफ फिट एंड फंडेडनेस एंड इस वीडियो में मैं आज के ट्रेड्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि आज का दिन कैसा रहा। आज का दिन वॉज वेरी गुड डे फॉर मी। मैंने आज 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स क्लोज करे, बोथ 1:2 एंड एक स्टॉप लॉस बुक किया, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, पार्ट ऑफ द गेम है एंड दैट इज़ द फन ऑफ इट। तो अभी आप जैसे देख सकते हो रात के 1:11 हो रहे हैं, पता नहीं 1:11 हो रहे हैं। मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया था तो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज इट्स बेटर लेट देन एवर, राइट? एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई लॉजिक एंड वाई आई टुक माई ट्रेड्स। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो आज मैंने 3 ट्रेड्स लिए। तो इसमें आज का मेरा सबसे पहला ट्रेड था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होगे कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में 25% से भी ज़्यादा डाउन गिरा है। बहुत ही ब्रूटल फॉल आया है, ऑलमोस्ट 25-30% नहीं, 23-24% का फॉल आया है इसमें। एंड उसके बाद ये एक जोन बना रहा था पिछले अपने प्रीवियस ट्रेडिंग डे से। इस जोन में काफ़ी टाइम से रेजिस्ट कर रहा था एंड दिन की पहली ही कैंडल बहुत ही ज़्यादा बुलिश थी विद एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स, बट बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था कि अगर ये जोन ब्रेक करेगा तो मार्केट इस लेवल को फिल करने का ट्राई करेगा। एंड मुझे भी बहुत ऑब्वियस लग रहा था एंड आई वॉज वेरी श्योर कि इसमें रिटेलर्स काफ़ी एंट्री लेंगे। डाउन साइड कन्फर्मेशन ट्रेड लेने का वेट कर रहा था कि अगर एक डाउन साइड कन्फर्मेशन आएगा देन आई विल टेक द ट्रेड। एंड डाउन साइड कन्फर्मेशन कहीं ना कहीं इन 2 कैंडल्स ने मुझे दिया। इसको क्या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कोई तो स्टार कहते हैं इसको, बट तो जब मैंने ये इनिशियल सेकंड कैंडल देखी, थर्ड कैंडल ऑफ द डे देखी जो इतनी ज़्यादा बियरिश थी, सो आई डिसाइडेड टू शॉर्ट द मार्केट्स विद माई एसएल जस्ट अबव दिस कैंडल। तो आई टुक द ट्रेड एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें एसएल हिट हो गया विद इन 3 कैंडल्स, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन गाइज। मैंने अपना जो सोचा था वो वर्कआउट नहीं करा एंड आई वॉज़ वेरी ग्लैड कि सुबह सुबह ही एक अच्छा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। सुबह मैंने आई गेस 10 बजे हाँ इसमें लॉस बुक कर लिया था अपना। एंड फिर मेरे को कोई ऑनेस्टली कोई 10 बजे से लेके थोड़े टाइम तक कोई मूव्स नहीं दिखे। फिर मुझे ओला इलेक्ट्रिक में एक अच्छा मूव दिखा। मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। तो गाइस अगर आप वापस देखोगे, मैं आपको एक और लॉन्गर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि ओवरऑल में ना ओला इलेक्ट्रिक एक डाउन साइड मूव में ही है, डाउन ट्रेंड में, एक सिवियर डाउन ट्रेंड में है अनटिल एंड एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट 7-8 डेज। जो उसके इनिशियल आईपीओ से के बाद के जो डेज थे उसमें उसने बहुत ही तगड़ा ऑलमोस्ट डबल हो गया था, बट उसके बाद इट हैज़ नॉट सस्टेन्ड, विच इज़ वेरी रीजनेबल बिकॉज ओला इज़ नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, इट इज़ बर्निंग मनी एंड लोगों का भरोसा उठ रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पंप एंड डंप आपको देखने को मिल रहा है। एक पंप आया फिर डंप कर दिया, फिर एक छोटा पंप आया फिर डंप कर दिया, फिर एक पंप दिया फिर डंप कर दिया। बट ओला ना हमेशा 30.5 रुपये के अराउंड आके ना 30.5 के आसपास हमेशा एक छोटा पंप देता है, हमेशा। ये मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था एंड आई वॉज ऑल्सो वेटिंग कि दिस वॉज द लास्ट जोन जो ओला का था। इसके नीचे फिर ऑब्वियसली जाएगा तो जाता ही जाएगा, हो सकता है डिमिनिश ही हो जाए इसकी वैल्यू एकदम। तो दिस वॉज द लास्ट जोन एंड बिकॉज इतना बियरिश मूव था एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी जानता था कि वो 30.5 पे जाके बहुत अच्छा मूव देता है अपसाइड का। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो 30.5 पे ऑलमोस्ट उससे भी थोड़ा नीचे आया। यहाँ पे जिन्होंने भी इस जोन पे शॉर्ट करा होगा कि ये जोन का ब्रेक डाउन हुआ है, उन्होंने शॉर्ट करा होगा इस एरिया में, या जिन्होंने भी इनफैक्ट यहाँ पे भी सेल कर रखा होगा, वो सब अपना अब यहाँ पे रखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग रखेंगे या तो अपना एसएल रखेंगे, जिन्होंने भी फ्रेश ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो जैसे ही मेरे को कंफर्मेशन कैंडल मिली है सेकंड वाली, एकदम ही बुलिश विद डिसेंट वॉल्यूम्स, नॉट एक्सेप्शनल, डिसेंट वॉल्यूम्स। तो दिस वॉज माई कन्फर्मेशन। आई टुक माई एंट्री ऑन दिस कैंडल ओनली एंड जैसा आप देख सकते हो इसने मुझे 1:3 का टारगेट कंप्लीट करके दिया। 1:3 in Ola, good trade, and I booked a good profit in Ola. Then my third trade was in IRCTC में भी एक सिमिलर कंसेप्ट ही फॉलो हुआ था। तो IRCTC की अगर आप ये ब्लू वाली लाइन देखोगे तो मैंने काफ़ी पहले बना ली थी, सीइंग कि यहाँ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा था बार बार।
यहाँ को ब्रेक डाउन करा, उसके बाद रीटेस्ट भी करने यहीं पे आया था, और उसके बाद इसने एक मैसिव मूव दिया। बट उसके मैंने ये लाइन कभी डिलीट नहीं करी, पता नहीं कोइंसिडेंस हो सकता है। बट जब मैं आज देख रहा था मार्केट, एंड आई वाज सीइंग कि ये जोन में कंसोलिडेट कर रहा है कुछ टाइम से, इस मतलब आई गेस व्हाट इज़ द डेट, यहाँ पे 12 जनवरी से ही इस जोन के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था, करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था। एंड फाइनली इसमें ब्रेक डाउन आया। बट ब्रेक डाउन के बाद जैसे आप देखोगे, ये एग्जैक्टली लाइन उधर ही खड़ी वहीं पे थी। ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट था मेरे लिए। एंड एज सुन एज आई सॉ कि यहाँ पे एक ब्रेक डाउन आ चुका है और ये लाइन से सपोर्ट मिल चुका है, ना सॉ कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया है। व्हेन दिस कैंडल केम, दिस वाज माय कंफर्मेशन कैंडल वंस अगेन, एंड इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली। एंड इस पे मुझे 1:2, हाँ मैंने 1:2 पे एग्जिट कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता था बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो दीज वर माई ट्रेड्स। एक लॉस हुआ सुबह सुबह ही, बट अब मुझे लॉसेस से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इतना टाइम हो गया मार्केट्स में। सो साइकोलॉजी हैज़ इवेंचुअली इम्प्रूव्ड अ लॉट, मेंटालिटी हैज़ इवेंचुअली इम्प्रूव्ड अ लॉट, एंड आई हैव एक्चुअली लर्न टू लेट गो ऑफ लॉसेस एंड होल्ड द प्रॉफिट्स। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो प्लीज़ टेल मी व्हाट आई कैन डू टू इम्प्रूव दिस वीडियोज़। बाकी व्हाट्स द टाइम, इट्स 11:18। मैं भी एडिट करते करते करीब 2 बज जाएंगे। उसके बाद मैं आधा घंटा क्विक स्टॉक्स पिक करने का ट्राई करूँगा फॉर द नेक्स्ट डे, एंड देन मे बी आई स्लीप, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, पीस।